नमस्कार। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम डीलोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे। स्थानीयकृत एवं अस्थानीयकृत रासायनिक बंध। सबसे पहले बात करते हैं लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स। स्थानीयकृत रासायनिक बंध क्या होते हैं? Localized chemical bonds may be defined as bond in which the electrons are shared by two and only two nuclei, and structure of the compound may be described by single Lewis structure. Localized chemical bond क्या होते हैं? वे बॉन्ड होते हैं जिनमें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स केवल और केवल दो परमाणुओं के न्यूक्लियस के द्वारा ही शेयर होते हैं। क्लियर? और उस कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है वह केवल सिंगल लीविस स्ट्रक्चर के द्वारा ही डिस्क्राइब की जाती है। समझ में आ गया? यानी कि जो दो परमाणु जो न्यूक्लियाई है जिनसे वो बॉन्ड मिलकर बना होता है, तो उस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो ओनली केवल दो न्यूक्लियस के द्वारा ही शेयर किए जाते हैं। In this type of bonding, LCAO, linear combination of atomic orbitals of two atomic orbitals gives rise to two molecular orbital। इस प्रकार की बॉन्डिंग में दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा, रेखीय संयोग के द्वारा दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, जिसमें से हाफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि लोअर एनर्जी में होते हैं, और जो हाफ है वो हायर एनर्जी में होते हैं, उनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। और एग्जांपल के लिए, अगर दो हाइड्रोजन परमाणु के दोनों 1s ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हुए तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, जिसमें एक होता है सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एक होता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। जैसे ये 1s ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन परमाणु का, ये 1s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का, दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्राप्त होते हैं, जिसमें से ये एक होता है सिग्मा बॉन्डिंग, क्लियर, और एक होता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। इस प्रकार से लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोलिकुलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। अब हाइड्रोजन 1s और 1s में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल में ही जाते हैं, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल क्या होता है? खाली रहता है। क्लियर? अब बात करते हैं आगे डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स की। लोकलाइज्ड बॉन्डिंग कंसेप्ट cannot be applied satisfactorily for many compounds. Such compounds contain one or more bonding orbitals that are spread out on three or more atoms. Clear? जो स्थानीयकृत बॉन्डिंग कंसेप्ट है, लोकलाइज्ड बॉन्डिंग कंसेप्ट है, वह कई कंपाउंड्स पर संतोषप्रद सेटिस्फैक्ट्री अप्लाई नहीं होता है। उन कंपाउंड्स में एक या एक से अधिक ऐसे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि तीन और अधिक एटम्स पे फैले हुए होते हैं, यानी स्प्रेड आउट होते हैं। इस प्रकार की जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि वे अणु जिनमें दो परमाणुओं के बंदी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं तक सीमित न रहकर पूरे अणु के तीन या अधिक परमाणुओं पर फैल जाते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होकर डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड बनते हैं। क्लियर? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट एग्जिबिट डीलोकलाइजेशन। इलेक्ट्रॉनों का अस्थानीकरण यानी डीलोकलाइजेशन, हाइपर कंजुगेशन अतिसंयुग्मन या रिजोनेंस
अनुनाद के कारण होता है। क्लियर। 3 मेन प्रकार की जो स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें डिलोकलाइजेशन होता है वह है डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन कंजुगेशन, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद p ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट एटम, और थर्ड है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को हम अलग से वीडियो में फिर बात करते हैं। डबल बॉन्ड इन और ट्रिपल बॉन्ड इन कंजुगेशन। क्लियर। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन। ये 1,3-ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर होती है। क्लियर। 1,3-ब्यूटाडाइन में जब हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें 2 प्रकार की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और मिलती है। क्लियर। तो 1,3-ब्यूटाडाइन 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस प्रकार से पाई जाती है। यहाँ पर इस डबल बॉन्ड अगर इधर जाए तो इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और इस वाले पे क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज। और अगर ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करे, डिलोकलाइज हो, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस प्रकार जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वह 2 एटम्स के बीच में ही लोकलाइज न रहकर इस पूरे मॉलिक्यूल फैले हुए रहते हैं। यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाइन की अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। जो कि कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ से क्या है, ज़्यादा। और इसी प्रकार कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वह है 1.48 एंगस्ट्रॉम, जो कि कार्बन सिंगल कार्बन बॉन्ड लेंथ से क्या है, कम। यानी कि ये जो बॉन्ड लेंथ है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वह ये बताती है कि 1,3-ब्यूटाडाइन में क्या होता है, अनुनाद पाया जाता है। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम आगे जब रिजोनेंस पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। अपना मेन रीज़न क्या है कि जो डीलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग है वह किसके कारण होती है, रिजोनेंस के कारण, हाइपर कंजुगेशन के कारण। यहाँ पर बॉन्ड्स का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 एटम्स के बीच में लोकलाइज न होकर पूरे मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं। अब अगला देखो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद p ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट एटम। When an atom adjacent to a double bond possesses a p orbital, the 3 parallel p orbitals undergo overlapping and give rise to 3 new orbitals. क्लियर। जब कोई एटम जो कि डबल बॉन्ड के पास में है उसके पास p ऑर्बिटल होते हैं तो तीनों पैरेलल p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के द्वारा, अतिव्यापन के द्वारा 3 नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, जिसमें जो बीच वाला ऑर्बिटल है, द मिडल ऑर्बिटल इज नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ जीरो बॉन्डिंग एनर्जी। जो बीच वाला ऑर्बिटल होता है वो क्या कहलाता है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसकी बॉन्डिंग एनर्जी क्या होती है, 0। इसमें जो सेंट्रल कार्बन एटम होता है वह पार्टिसिपेट नहीं करता है। द सेंट्रल कार्बन एटम डज नॉट पार्टिसिपेट इन द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जैसे ये p ऑर्बिटल्स है, यहाँ p ऑर्बिटल का आप देख सकते हैं जब तीनों पैरेलल p ऑर्बिटल्स आपस में जब ओवरलैपिंग करेंगे तब 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेते हैं, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। एंड नॉन बॉन्डिंग वाला जो मिडल वाला ऑर्बिटल है उसमें ये सेंट्रल कार्बन एटम पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्लियर। ये फिगर आप देख सकते हैं, द 3 ऑर्बिटल्स ऑफ एन एलाइलिक सिस्टम फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ 3 p ऑर्बिटल। जो इस प्रकार का जो ये सिस्टम है वो किस में पाया जाता है, एलाइलिक सिस्टम्स में। जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स है वो किस में मिलेगी आपको, एलाइलिक सिस्टम है। फॉर एग्जांपल ये देखो, एलाइलिक एनायन, एलाइलिक फ्री रेडिकल्स एंड कैटायन। एलाइलिक एनायन में 2 इलेक्ट्रॉन, एलाइलिक फ्री रेडिकल्स में 1 इलेक्ट्रॉन और एलाइलिक कैटायन में क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इनके ओरिजिनल p ऑर्बिटल में। These 3 species differ from each other only in that the non-bonding orbital is filled, half-filled and empty respectively. क्लियर। जो एलाइलिक एनायन है उसका नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल फिल होता है, एलाइलिक फ्री रेडिकल का हाफ फिल होता है और एलाइलिक कैटायन का क्या होता है, एम्प्टी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो एलाइलिक कार्बन आयन की स्ट्रक्चर,
एलाइलिक फ्री रेडिकल और एलाइलिक कार्बोकैटायन के आपको स्ट्रक्चर दिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के पास में ये कार्बन एटम है, क्लियर। तो यहाँ पर जो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डबल बॉन्ड के साथ क्या होते हैं, कंजुगेशन में होते हैं। यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल है, वह भी इस डबल बॉन्ड के साथ क्या होता है, कंजुगेशन में। और यहाँ पर जो एम्पिटी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल कार्बोकैटायन में, वह भी क्या होता है, कंजुगेशन में, डबल पास वाले डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है। तो ये जो अपन ने अभी पी ऑर्बिटल्स के जो ओवरलैपिंग के द्वारा 3 पी ऑर्बिटल बने, वो किस में होते हैं, एलाइलिक सिस्टम में, क्लियर। आगे हम जब रिजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन के अलग अलग वीडियोज में इसको और अच्छे से डीलोकलाइजेशन को और आगे से समझेंगे, क्लियर। धन्यवाद।